मध्य प्रदेश के दमोह जिले के केरबना गांव में 4 मई को एक कुएं में मिले 2 मासूम बच्चों के शव से जुड़े घटनाक्रम में दमोह पुलिस ने बच्चों की मां को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने ही अपने पति से विवाद के चलते 2 बच्चों को कुएं में धकेल दिया था और 3 साल की तीसरी बेटी को लेकर अपने मायके चली गई थी। पुलिस ने जब इस मामले में जानकारी जुटाई तो पूरा घटनाक्रम सामने आया। जानकारी कहती है कि 4 मई को केरबना गाँव के कोटवार ने पुलिस को सूचना की कि कलू जैन के खेत में बने कुएं में 2 बच्चों के शव मिले हैं। पुलिस पहुंची और कुछ ही देर में दोनों शव की पहचान, जिनकी पहचान वैशाली 11 साल और इस्सू उर्फ ईशांत 5 साल निवासी सुनवाहा थाना कुशवाहा के रूप में हुई। जांच के दौरान मृतक बच्चों के पिता रज्जू सिंह 31 ने बताया कि मेरी पत्नी दसोदाबाई अपनी भतीजी की शादी में मेरे साथ चलने को कह रही थी। मेरे मना करने पर हम दोनों में विवाद हो गया था। मेरी पत्नी दसोदा ने गुस्से में कहा कि मैं ऐसा कुछ करूंगी तुम पछताओगे और तीनों बच्चों वैशाली, मंझला बेटा इस्सू और ईशांत और छोटी बेटी संध्या 3 साल को लेकर मायके जाने की कहकर चली गई। जब मैंने अपनी ससुराल में अपनी पत्नी बच्चों को जानकारी ली तो पता चला कि वहां नहीं पहुंची। मैंने अन्य जगह तलाश किया। 4 मई मेरी पत्नी सिर्फ छोटी बच्ची के साथ सेमरा गांव में मिली। मैंने बच्चों के बारे में पूछा तो मेरी पत्नी ने बताया कि उसने दोनों बच्चों को गुस्से में आकर 30 मई को मंगलवार को केरबना गांव में एक खेत में बने कुएं में धक्का देकर मार दिया है। पूछताछ में महिला ने घटना स्वीकार कर ली, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया है। दिनांक 4/5/2024 को कलू जैन के खेत में बरात राही के पास बने कुएं में 2 अज्ञात मृतक बच्चों के शव बरामद हुए थे, जिसके फोटो सर्कुलेट किए गए थे, जिसकी शिनाख्त की है। तो उसका परिजन उसके पिता रज्जू लोधी मौके पर आया, जिसने उन उक्त शव की पहचान अपनी पुत्री वैशाली उम्र 11 वर्ष एवं पुत्र ईशान 5 वर्ष के रूप में उसने पहचान की। जब उससे उक्त संबंध में पूछताछ की गई कि उक्त जब बच्चों के यहाँ शव बरामद हुए हैं तो इनके संबंध में कहीं गुमशुदगी या रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की गई, तब उसके पिता रज्जू लोधी ने ये बताया कि उसकी पत्नी के साथ दिनांक 26/4/2024 को उसकी पत्नी से उसका विवाद हुआ और विवाद के चलते उसकी पत्नी गुस्से में तीनों बच्चों को लेकर अपने साथ मायके कहने का निकल आई थी। जब उसने तस्दीक की कि उसकी पत्नी मायके नहीं पहुंची है तो उसको संदेह हुआ। वो तलाश कर रहा था। इसी दौरान 4 तारीख को उसकी पत्नी अपने मायके सिर्फ एक बच्ची को लेकर पहुंची। तो उसे संदेह हुआ। उसने अपनी पत्नी से पूछताछ की, जो उसकी पत्नी ने उससे स्वीकार किया कि उसने दिनांक 30/4/2024 को उसने अपने दोनों बच्चों को गुस्से में आकर कुएं में धक्का देकर उनको मार डाला है। पुलिस मामला संदेहास्पद एवं गंभीर प्रतीत होने से तत्परता से उसके पति से पूछताछ की गई। तो उसके पति ने अपने कथनों में स्वीकार किया कि उसकी पत्नी ने ही उसके दोनों बच्चों को धक्का देकर मार डाला है। इस संबंध में वहां के आसपास के स्वतंत्र साक्षीगण के कथन लिए गए और मामला उसकी मृतकों की जो शव थे उनकी मां के विरुद्ध, जो दसोदा लोधी है, उनके द्वारा 302 का अपराध घटित करना पाए जाने से मामला पंजीबद्ध किया गया। उसकी विवेचना की गई। जहां जहां वो महिला रुकी थी बच्चों को लेकर उनके कथन लिए गए। घटनास्थल के आसपास जो दुकानें थी वहां स्वतंत्र साक्षीगण के कथन लिए गए और घटना दिनांक को आरोपिया जो है दसोदा लोधी की घटना पर उपस्थिति पाई गई, जो उसको आज दिनांक को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। दूसरा जो ग्राम कोटवार है उसने पुलिस को सूचना दी थी कि यहाँ 2 बच्चों के मृत शव पड़े हुए हैं कुएं में।